Hello guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. This is your tarot reader Palak, and today's video is gonna be common like our last video. So let's dive into our reading. If this reading resonates with you, let me know in the comment section. Shuffle our cards. Let's shuffle it. If this reading resonates with you, let me know in the comment section. Have 9 of Cups. Is it visible? Let's put it here. And 10 of Cups. 8 of Pentacles. 8 of Cups. और लास्ट एक बार और शफल कर लेते हैं अपन. We have King of Cups. Okay. And in the back of our deck we have Page of Wands. Okay. So मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पास कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. अगर मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, कैमरे में आ रहा है ऐसा. ठीक है. तो जैसा देखिए कि अपने पास इधर भी कप आए, इन सब में कप आए सिर्फ 8 ऑफ पेंटिकल्स को छोड़ के. तो ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे जो कप्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी आपका है ना, एक अपने पास दो चीज़ होती है कि आपका हार्ट होता है कि आपका माइंड होता है. तो ऐसा होता है कि इंसान जब लॉजिकल सोचता है तो उसका माइंड काम में आता है, जब वो अपने फीलिंग्स को यूज़ करता है तब उसका हार्ट में आता है. तो ऐसा हो सकता है कि राइट ना आपकी है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ को होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करते हैं वैसा. तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग अभी राइट नाउ अपने हार्ट से सोच रहे हो. जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पीनेस उन्हें मिल जाती है. तो आप अभी आपके ऐसा हो सकता है कि जो टाइम चल रहा है अभी आप उसके अंदर अपनी छोटी छोटी चीज़ें होती है. कोई फ्लावर देख लो, कोई पेड़ देख लो, आपको उसके अंदर भी हैप्पीनेस फील होती है कि कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना क्यूट सा फ्लावर है. और जैसे 4 क्लोवर लीफ अपनी होती है, उसे देख के आपको कभी मिली हो सकता है. जैसे मेरे को लग रहा है इंट्यूशन में आया, अपने पास पहला कार्ड भी ग्रीन कलर का. हो सकता है कि आप अगर इंटरेस्ट रखते हो उसे फाइंड करने में, उसे ढूंढने में 4 क्लोवर लीफ को, या फिर आपकी स्क्रीन पे फिर आपको कहीं दिख सकती है वो. तो अपनी रीडिंग पे आते हैं वापस से. तो आपकी जैसे अपने पास कप्स की एनर्जी, तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से इमोशनल है, आप इमोशन से हार्ट से ज़्यादा सोच रहे हो. तो अपना जो पहला कार्ड आया वो है 9 ऑफ कप्स. तो 9 ऑफ कप्स देखो, इसके पास 9 कप्स पड़े हुए हैं पीछे, और जो इंसान है वो ऐसा बैठा है कि हाँ वो उसके पास जो भी है सब कुछ है, वो उससे सेटिस्फाइड है. अब उससे किसी भी चीज़ की नहीं है जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपने छोटी चीज़ों में भी या फिर ज़्यादा चीज़ों में भी अपनी कोई सी भी कंडीशन में सेटिस्फाइड रहते हैं कि ये हुआ तो भी अच्छा है, ऐसा हुआ तो भी अच्छा है. तो आप भी कुछ वैसे ही दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो कि जो मेरे साथ हो रहा है, फिर जो भी मेरे पास आज है, आज अभी है मेरे पास, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. या फिर ऐसा हो सकता है आपके पास जो फ्यूचर में आने वाला है आप उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ जो मेरे साथ हो रहा है अभी राइट नाउ या फिर आने वाला है वो बहुत अच्छा है, इतना मैं डिजर्व करता हूँ और इतना मेरे को मिल रहा है. आपको डिजर्विंग मिल रहा है, आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो. ओके. सो अपने पास फिर अगला कार्ड आता है 10 ऑफ कप्स. तो आप 10 ऑफ कप में देख सकते हो एक हैप्पी फैमिली, 2 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, और एक सॉरी हाँ अब दिख रहा है, एक हैप्पी फैमिली जहाँ 2 बच्चे खेल रहे हैं और एक है ना हस्बैंड वाइफ है, और देखो ऐसा रेनबो सा बना हुआ है और उसके ऊपर 10 कप्स है. तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हैप्पी फैमिली को, एक सेलिब्रेशन को, एक सेलिब्रेशन को, एक हैप्पीनेस को, एक हैप्पी फैमिली आपके पास, या आपके पास एक हैप्पी फैमिली आने वाली है, जिससे आपको बाद में ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये जो मेरी फैमिली है इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट हो, इसके अंदर ज़्यादा फाइट्स नहीं हो रही है, इसके अंदर सुख शांति बनी हुई है. ऐसा हो सकता है. और इस कार्ड पे अपन देखें तो इसके अंदर आपके पास कंटेंटमेंट हो सकता है. आप अपने ना हार्ट से बिल्कुल फुली है ना वैसे हो कि खुश हो कि आपकी जो भी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर एक अपनी परफेक्ट स्टेट दिख रही है कि परफेक्शन ऑफ दैट स्टेट मिल रही है कि जो आपके पास अभी कंडीशन है वो बहुत अच्छी है. और जैसे कि देख रहे हैं अपन, इधर पेड़ है, नदी है, और ये लाल छत वाला घर है. तो ऐसा हो सकता है कि आपको है ना कंट्री साइड बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आप चाहते हो कि आप कंट्री साइड में जाके रहो. ऐसा हो सकता है. और आप चाहो तो आप वहाँ जाके रह भी सकते हो कंट्री साइड में, क्योंकि अपने पास कप्स और बहुत अच्छे सारे कार्ड्स आ रखे हैं. तो आप कंट्री साइड में जाना चाहते हो, वहाँ रहना चाहते हो, तो भी बहुत अच्छा आइडिया. और अगर अपन देखें 10 ऑफ कप्स में क्या है, तो एक फैमिली है, कंटेंटमेंट है, कि आपको है ना फैमिली से मिल रहा है कंटेंटमेंट मिल रहा है, आपको टोटल सपोर्ट और लव मिल रहा है. अगर आपको कुछ नया एक्शन लेना है तो आपको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है. और अपन वापस एक बार 9 ऑफ कप्स में देखिए तो 9 ऑफ कप्स से होती है अगर आप कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करो अभी, तो आपकी जो विशेज है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आप चाहते हो लॉन्गिंग से, वो सच हो सकती है. आपको अबंडेंस मिल रही है, गुड हेल्थ मिल रही है. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी पहले, तो वो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है. और अबंडेंस आ रही, मटीरियल अबंडेंस आ रही है, यानी कि मनी की अबंडेंस आ रही है. सॉरी अबाउट दैट. और जैसे कि आप इधर इंसान को देखो, ये ऐसा बैठा है जैसे इसका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, उसका दिल भी भरा हुआ है. और इसके पीछे जैसे कि देखो ये कप्स पड़े हुए हैं, तो ऐसा है कि इसने अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर रखा है कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, और ये बिल्कुल खा पी के बैठा है और इसका सब सिक्योर है.
अब अपन नेक्स्ट अपनी कार्ड पे चलते हैं, जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स देखो, इस कार्ड को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो देख रहे हैं वाला वीडियो, आप लोग हो सकते हैं थोड़ी क्रिएटिव माइंडेड, आपको क्रिएटिव चीज़ें करना है, फिर कुछ चीज़ों को, बोरिंग काम को बहुत अच्छे से कराना आपको अच्छा लगता होगा। ये मेरे को दिख रहा है क्योंकि जैसे कि इंसान देखो यहाँ जो है, इसने ना ये अपने 6 पेंटिकल 6 कॉइन्स रख रखे जमा के, एक इसने रख रखा है और एक इस पर काम करे, टोटल 8 हो गए। तो दिख रहा है कि आपको हमेशा जो आपके आर्ट, आपको जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपको अपने काम पे, अपने ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ, आसपास की सराउंडिंग के एनवायरनमेंट पे आपको चेंजेस करते रहना, आपको उसमें इंप्रूवमेंट लाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो देखें तो ये कि आपको है ना, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, आप जो काम कर रहे हो, आपको उसके अंदर एंजॉयमेंट आ रहा है, क्योंकि आप क्या करो, छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना रहे हो, आप उसे एक नए तरीके से देख रहे हो। तो ये थोड़ा सा ऐसे है कि आपको है ना, आप आपकी जो क्राफ्ट है, आपका जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, आपकी जो स्किल है, आप उसे मास्टर कर रहे हो, आप उसे और अच्छे से कर रहे हो, आपकी जो जॉब है आप उससे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। यही। अब अपन जो अपने नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं, जो है अपने पास 8 ऑफ कप्स, जो वापस से कप्स की एनर्जी है। तो इसके अंदर देखो, जैसे कि जो इंसान है ये दूर जा रहा है इन चीज़ों से, इसके पास इधर 8 कप्स पड़े और एक जो सन है उसके ऊपर एक ऐसा अपना लगा हुआ है, जैसे अपन नॉर्मली ग्रहण कहते हैं, तो वैसा लगता है। तो आपको चाहता है कि इस कार्ड को देख के ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी वाइब्स करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको देखिए तो ये इंसान जा रहा है, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है, जो इसका फेस लगा है, वो भी हट रहा है, यानी कि आपका जो बैड टाइम्स था वो अब जा रहा है। जो आपको ऐसा लगता था कि नहीं भाई, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है करने को, ऐसा कुछ डिप्रेशन वाली स्टेट आ जाती है। आपको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब सब कुछ खत्म हो चुका है और इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा, मेरे करियर में अच्छा नहीं हो रहा, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं, अब वो चीज़ें चेंज होती हुई जा रही है। इसके अंदर अपन इस कार्ड के अगर अपन रीडिंग देखें तो अपने पास आता है जैसे कि जॉय हो गया, या फिर आपका है ना कुछ, आपको किसी चीज़ को छोड़ के चल जाता है, आपको रिग्रेट होता है, वो सब अब चेंज हो रहा है और अपने पास नई चीज़ें आ रही है। जैसे कि अपने पास जॉय आ रहा है, ऑनर आ रहा है, आपको कोई ऑनर मिल रहा है, आपकी जो सिचुएशन थी जो पहले ख़राब थी, आपको अच्छी नहीं लग रही थी कि नहीं मैं ऐसी चीज़ें कंटेंट नहीं है, और वो चेंज हो रही है और आपको सिचुएशन में अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, ये जो सिचुएशन है मेरी अच्छी है और ये बहुत अच्छी सिचुएशन है और मैं इस मेरी सिचुएशन से हैप्पी हूँ। एंड जो अपने पास लास्ट कार्ड आता है देखो, वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स अपन को दिख रहा है, एक किंग बैठा हुआ है एक समुद्र के बीच में, पीछे एक मछली है, एक शिप है अपने पास, और ये एक राजा बैठा हुआ है जिसके पास एक कप है नॉर्मली। ओके, सो इस रीडिंग में अगर अपन किंग ऑफ कप्स देखो, किंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? किंग रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंसी को, लॉजिकल थिंकिंग को, स्मार्ट थिंकिंग को। जैसे कि अपने पास ये आया कि अपने पास कप्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट से सोच रहे हो, आप लॉजिकल की जगह थोड़ा सा वहाँ जा रहे हो, लेकिन अपने पास किंग की एनर्जी भी आई, वो भी कप्स में आई। तो आप है ना दोनों के, आपको पता है कि आपकी जो एनर्जी मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जी, आपको लॉजिकल और क्या बोलते हैं फीलिंग्स को कैसे बैलेंस करके चलना है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पता है। अगर इस कार्ड में देखिए तो एक ऐसा है कि अगर आप सपोर्टिव लीडर है, आप में एम्पैथी, आप में टॉलरेंस है, तो अगर आपका कोई भी ग्रुप हो रहा है, आपका ग्रुप बन रहा है और आपको स्कूल में मान लो कि ग्रुप बन रहा है कोई टास्क करने के लिए, कोई प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए, तो लोग ऐसा वोट करते हैं कि आपके लिए कि हाँ भाई ये वाला लीडर बनना चाहिए, आपके पास लीडर की क्वालिटी भी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसा इग्नोर करते हो कि नहीं, ये लीडर नहीं बन सकता, इसके पास अच्छी क्वालिटी नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी है और आप लीडर बन भी सकते हो। आपको जैसे कि किंग के पास बॉर्न क्वालिटी होती है, अपन ऐसा बोलते हैं कि किंग जो है उसके पास तो वो तो जब से जन्म होता है तब से उसके पास है ना डोमिनेंस की और इन सब की क्वालिटीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर आपको स्किल को, अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को, अपनी क्राफ्टशिप को, आपको सबको है ना मास्टरिंग करनी पड़ती है, आपको उस सब पे काम करना पड़ता है और वो आप अभी कर रहे हो, आप उसमें भी आगे बढ़ते हुए अभी दिख रहे हो। जैसे कि किंग ऑफ कप्स में क्या है कि अपन देख सकते हैं एक फेयर मैन है, आप लॉ में भी इंटरेस्टेड हो सकते हो, आप बिजनेस में भी इंटरेस्टेड हो सकते हो, या फिर आर्ट एंड साइंस, लॉ और आर्ट। आप देखिए तो मेनली जो कार्ड आ रहा है अपने करियर के लिए आ रहा है, ये जो कार्ड है अपना मेनली करियर के लिए आ रहा है। इसके अंदर देखिए तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपको आर्ट एंड साइंस में, या फिर होम साइंस में, लॉ, आर्ट, क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यानी कि देखा जाए तो मोस्टली आर्ट की चीज़ आ रही है कि आपको आर्ट शेप, क्राफ्ट शेप, आर्ट एंड क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, आपको करने में भी अच्छा लगता है। अपनी नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं, नेक्स्ट ओरेकल कार्ड से देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड अपने पास है गेट सम इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको भी बताया। एक मिनट, मैं दूसरा कार्ड पहले निकाल लेती हूँ। जो है अपने पास गो द टाइम इज़ राइट। ओके, तो देखो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आपकी जो स्किल है आप उसके ऊपर मास्टरिंग कर रहे हो, आपकी जो स्किल है, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो नॉलेज है, आपके जो आइडियाज़ है, आपकी जो लीडरशिप की जो आपके पास है, आप उसके ऊपर, आप या फिर बाकी चीज़ों के बारे में भी, जैसे कि आप नॉर्मली जाते हो, जैसे नॉर्मली पीपल नहीं जाते, अगर उन्हें कुछ भी चाहिए होता है तो विकीपीडिया पे सर्च करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। तो आप ऐसे नहीं, आप नॉर्मली जाके करो कि ये क्या होता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जाने, तो आजकल क्या चल रहा है, आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हो और आप अपनी स्किल्स को मास्टरिंग कर रहे हो। फिर अपने पास नेक्स्ट कार्ड आया है गो द टाइम इज़ राइट। अपने पास 2 बार 8 और 2 बार 10 का नंबर आ चुका है। 10 और 8 नंबर है, शायद तक 10 और 8 डेट आपके लिए रिलेट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। और आगे चलते हैं, गो द टाइम इज़ राइट। अपन इसे कह सकते हैं कि देखो, जब अपन को ये वाला ओरेकल कार्ड या फिर ये वाला कार्ड रिसीव हुआ है कि गो द टाइम इज़ राइट, ये कब अपन को तब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब क्या है ना,
जो आपकी कंडीशन है वो अब बढ़िया हो रही है, आपकी जो कंडीशन पहले से थी वो बढ़िया हो रही है। अब देखो अपनी कंडीशन नॉर्मली, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि है ना, जो गॉड होता है, जो यूनिवर्स होता है, वो किसकी हेल्प करता है? जो खुद की हेल्प करते हैं। तो जब आप खुद एक्शन लोगे, जब आप खुद काम करोगे छोटी छोटी चीज़ों पर, जब छोटे छोटे स्टेप लेना चाहोगे, तब आपके आगे जाके आप बढ़ते हो। और अपन ऐसे नहीं कि कोई भी छोटा बच्चा होता है वो सीधे जाके है ना 11th 12th क्लास कॉलेज में बैठ जाता है, ऐसा नहीं होता। वो भी नर्सरी से एक एक चीज़ पढ़ता आता है। तो वही चीज़ आपके साथ यहाँ पे हो रही है। आप धीरे धीरे आप छोटे छोटे जब स्टेप्स लोगे, ये एडवाइस है मेरे हिसाब से, ये एक एडवाइस है कि जब आप छोटे छोटे एक्शन लोगे, स्टेप लोगे, फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, कोई कंपटीशन आ रहा है, आप उसमें जीतते हुए दिख सकते हो। अगर आप कोई कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, या आपकी अपॉर्चुनिटी सीज दिस मोमेंट, अगर है कंपटीशन आपके स्कूल में, कॉलेज में, या फिर कोई आप एग्जाम तो नहीं कहना चाहूँगी मैं, नॉर्मल छोटे मोटे कंपटीशन है, अगर आप उसमें पार्ट लेते हो तो आपके जीतने के चांसेस है। क्योंकि इधर देखिए तो अपने पास देखो एक हैप्पी फैमिली, और आपके उससे ना उसकी जो आप कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो, अगर आप ले रहे हो तो आपसे उसकी स्किल भी आपकी इंक्रीज़ होगी, और आपके पास कोई भी वेस्ट करने का टाइम नहीं है। अपने स्टेप्स को आगे लो, अपने एक्शन को काम में लो। और लास्टली अपन थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अपने लास्ट ऑरेकल कार्ड से। वी हैव चेंज एंड चेंज। ओके, अबंडेंस कार्ड वापस से ऊपर आ गया, तो दिख रहा है नहीं? तो अबंडेंस कार्ड वापस से ऊपर आ गया। तो अपना है ना जो लास्ट ऑरेकल कार्ड है वो है चेंज कैन के। चेंज के छोटे छोटे चेंजेस आप करते हो, एक बहुत मेजर चेंज ला सकते हो, जिसके अंदर है द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ऐसा है, मैं जो चेंज कर रही हूँ, चेंजेस या फिर मैं कुछ एक्शन ले रही हूँ, उसका अपने पास कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब जो एक्शन आपके जो रिजल्ट आप जो ले रहे हो, स्टेप्स ले रहे हो, जो आप चेंज कर रहे हो अपने अंदर, वो बहुत अच्छा चेंज है। और उससे आपको लग रहा है कि मे बी कि मैं करूँ उससे मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उसे पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने वाले उनको लग रहा है कि ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, अभी इतना बदल कैसे गया, इसमें तो सारे चेंजेस कैसे आ गए। तो वो चेंजेस पॉजिटिव है, आपको चिंता की कोई बात नहीं। आपकी जो आपको लगता था आपकी कंडीशन वैसी है, वैसी अब नहीं है, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है। आप एक सेल्फ कंटेंटेड इंसान दिख रहे हो, आपके सेल्फ कंटेंटेड ने आपके आसपास की सिचुएशन बहुत अच्छी हो रही है, आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हैप्पीली है, लवली है, सपोर्टिव है, आप अपनी स्किल्स पे मास्टर कर रहे हो, और आपका फ्यूचर भी सिक्योर दिख रहा है, श्योर दिख रहा है कि आप वैसे नहीं दिख रहा कि आप सोच के बैठे हो कि इस रीडिंग के बाद सब बढ़िया हो जाएगा और मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको खुद भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्यूचर आपका सिक्योर है, इसका मतलब ही कि जो आप आज एक्शन ले रहे हो ना, जो आज आप स्मॉल हैबिट्स कर रहे हो, जो आप स्मॉल डेली हैबिट्स डाल रहे हो कि आज जर्नल लिखना और ये सब करना है, उससे जो आपकी जो है ना स्किल, वो जो आपकी है बहुत बढ़िया हो रही है, और उससे आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा सिक्योर दिख रहा है, वो अपनी एक सिक्योर पोजीशन ले रहे हो। आप अगर कोई कंपटीशन में पार्ट लेते हो तो आप उसमें भी जीते हुए दिख रहे हो। सो दिस इज रीडिंग फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन। टिल देन नेक्स्ट रीडिंग के लिए बाय।